देखिए, कल है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से एक नए जोश के साथ उस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी सारी शक्ति और ताकत कार्यकर्ताओं ने लगाया। सर्वप्रथम हम पांचों दलों के कार्यकर्ता को हृदय के गहराई से धन्यवाद देते हैं कि आप सबों के प्रयास, आप सबों के मेहनत से यह कार्यक्रम काफ़ी भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। चुनावी शंखनाद भी कांटी विधानसभा में उस कार्यक्रम के माध्यम से दिखा है कि हो गया है। देखिए, यह तो कार्यकर्ता सम्मेलन था। आगे आने वाले चुनाव में एनडीए कैसे चुनाव के मैदान में उतरेगी, उसके लिए सभी दलों के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था और जो प्रदेश के लीडर जो आए थे और जो उन्होंने हम लोगों को पाठशाला में जो पढ़ाया, जो बताया, उन बातों को लेकर बिहार सरकार और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उस उपलब्धियों को लेकर हम लोग जन जन तक जाएंगे, आम आवाम में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आज की जो सरकार बिहार में चल रही है, डबल इंजन की सरकार, वो चाहे वृद्धावस्था पेंशन में पेंशन बढ़ोतरी का मामला हो, चाहे वो साइकिल और पोशाक योजना हो, चाहे वो हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बातें हों, चाहे वो एयरपोर्ट, बिहार में कई जगहों पे एयरपोर्ट बन रहा है, तो चारों तरफ जो चौक हो रहा है, इन सारे मिलकर अपने आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो सोच है कि उन्नत भारत और प्रगतिशील प्रदेश बिहार बने, इन बातों को लेकर अब कार्यकर्ता जन जन तक जाने का काम करें। चुनावी समर के बीच में अब टिकट की भी दावेदारी हो रही है। कल दिखा भी है कि लोग शक्ति प्रदर्शन भी किए हैं। आपके भी समर्थक जो है काफी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। देखिए, ये तो कार्यकर्ताओं का उत्साह था और हम आपको बताना चाहते हैं कि हम तो एक छोटे से किसान परिवार में जन्म लिए और इस मिट्टी के लिए कुछ करने का ललक है और उसी मानसिकता के साथ कांटी के लोगों का सेवा करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के समर्थक हैं, वो चाहते हैं कि भाई पार्टी को भी कांटी में मौका मिले और कार्यकर्ताओं को मौका मिले, जिससे कि बेहतर काम करने का एक अवसर प्रदान हो। लेकिन सवाल यह उठता है आपके लिए कि पार्टी के वर्क में आप लगे रहते हैं, लेकिन लोगों के बीच में सक्रियता आपकी एकाएक कभी कम जाती है, उसके बाद फिर आप निरंतरता बरतने लगते हैं। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। चूँकि हम किसी दल का जिलाध्यक्ष होने के नाते लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने मुझे जिलाध्यक्ष बनाया है, तो मेरे साथ कई मजबूरियां हैं। इस 16 प्रखंडों में मुझे काम करना पड़ता है, लेकिन खास करके कांटी के लिए जो मेरा विशेष तौर पर लोगों से जो लगाव रहता है, मेरा सक्रियता कभी बढ़ता और घटता नहीं है। हम लोगों के लिए निरंतरता में सोचते रहते हैं और समय समय पर कार्यक्रम करके लोगों के बीच, लोगों को बुलाना, लोगों के बीच जाना, लोगों से आशीर्वाद लेना, लोगों के जन समस्या से जुड़ा रहना। अब हमारी आदत ये नहीं है कि हम इन सब बातों का ढोल पीटते चले। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि भाई हम ही है तो कांटी है। अरे ऐसा थोड़े है, प्रकृति में सबके एक के बाद कोई दूसरा आता ही है, तो ये प्रकृति का नियम है। और हमने तो आपको पहले ही बताया कि हम तो एक छोटे से परिवार में, न हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, न हमारे परिवार में कोई पॉलिटिकल लोग रहे हैं। हम लोग तो किसान परिवार से आते हैं, लेकिन हमारी भी इच्छा है कि हम सार्वजनिक जीवन में कांटी के लोगों का सेवा करें और हम निरंतर लगे हुए हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि लोग मुझे भी अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सम्मेलन खत्म होने के बाद जो है चिराग पासवान का आने का जो है क्या कुछ है कार्यक्रम जो रखा गया कांटी विधानसभा में, कहीं ना कहीं एक तरह से जो है
प्रेषक पॉलिटिक्स एक तरह से उसे मान सकते हैं? देखिए, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में होने वाला है। अब इसकी आधिकारिक सूचना 1-2 दिनों में हम लोगों के बीच आ जाएगी और हम लोग आपको बुलाकर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के द्वारा आप लोगों को ये चीज़ बताया जाएगा। यह प्रमंडल स्तर का कार्यक्रम है और चूँकि हमारे नेता को हमारे नेतृत्व पर भरोसा है, इसलिए इस कार्यक्रम को कांटी के धरती पर, और हमारा ये धरती अहोभाग्य है इस धरती का कि हमारे नेता हम इस धरती पर आ रहे हैं और कांटी के लोग उनका स्वागत करेंगे। तो ये कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक अपना पार्टी का जो हमारा प्रमंडल स्तर का कार्यक्रम चल रहा है उसमें तिरहुत प्रमंडल का कार्यक्रम लगने वाला है और उसी संदर्भ में हमारे नेता यहाँ एक बड़ा महती जनसभा करेंगे इस काम को लेके आने वाला है। क्या कहें? देखिए, अब कल के बाद आप लोगों के बीच हम जगह का भी, स्थल का जो भी बात आएगा वो कल के बाद हम आप लोगों के बीच। जिम्मेदारी तो बड़ी होगी, जिलाध्यक्ष भी है और कांटी में जनसभा हो रहा है और कांटी से इच्छा भी जता रहे हैं चुनाव लड़ने की, तो संकेत तो मिलेगा कि लोजपा अपनी दावेदारी कांटी विधानसभा में कर रही है। देखिए, हम कभी जिम्मेवारी से विमुक्त नहीं होते हैं। हमको जब कभी जो जिम्मेवारी अपने पार्टी के द्वारा मिला उस जिम्मेवारी को हम अक्षरशः निभाने का प्रयत्न करते हैं और ये अवसर अगर हमको मिलेगा, हमारे नेता अगर हमारे क्षेत्र में प्रमंडल स्तर का कार्यक्रम करने अगर आएंगे तो निश्चित तौर पर कांटी के लोगों का साथ मिलेगा और ख़ास करके इस मुजफ्फरपुर ज़िले के 16 प्रखंड से लोग में जो उल्लास और हर्ष है, काफ़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम के भव्यता को बढ़ाने का काम करेंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।